हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम काम कैसे करती है। सपोज आपको एक एरे गिवन है एंड एरे में सपोज एलिमेंट्स हैं ए इज इक्वल टू 5, 7, 3, 11, 2, 8, 6 एंड 4। सपोज ये एलिमेंट्स आपके गिवन है एक एरे में। ओके, तो आपको इस पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू को दो वेरिएबल को असाइन कर दोगे। पी में आ जाएगी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, लेट्स से 1, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। आर में क्या वैल्यू आ जाएगी, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्यू एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला क्या है, पी प्लस आर डिवाइड बाय 2 फ्लोर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पी क्या है 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 की फ्लोर वैल्यू लेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4। ओके, तो अब क्या करना है, हमें इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक में पी से क्यू तक एलिमेंट रहेंगे, पी टू क्यू, और दूसरे पार्ट में कितने रहेंगे, क्यू प्लस 1 टू आर। ओके, इस तरीके से आपका एरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ओरिजिनली कितने एलिमेंट्स थे, 5, 7, 3, 11, 2, 8, 6, 4। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पहले में पी से क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 से 4 तक एलिमेंट आ जाएंगे, 5, 7, 3, 11, सॉरी, और दूसरे पार्ट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 8, 6, 4। अगेन आपको क्या करना है, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ये कब तक करते रहना है, जब तक कि पी आपका लेस देन आर है, तब तक ये आपको डिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो पी इज़ लेस देन आर है, तो अगेन आप डिवाइड करोगे। इस बार क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 की फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 2। ठीक है, तो एक में एलिमेंट आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरे में एलिमेंट कितने आएंगे, 3 एंड 11। ओके, अब यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, 1, आर की वैल्यू कितनी है, 2। पी लेस देन आर है अगेन, तो फिर से आप क्या करोगे, क्यू की वैल्यू निकालोगे, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, तो एक में सिंगल एलिमेंट आएगा और दूसरे में भी सिंगल एलिमेंट आएगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 1 आएगी। तो पी से क्यू तक मीन्स 1 से 1 तक एक एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर देखिए क्यू इज इक्वल टू 2 आया था, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 1, और ये इंडेक्स कौन सा है, 4। ठीक है, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 की फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, 2। तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू 2 के लिए पी से लेके क्यू तक एलिमेंट यहाँ पर लिख लिए, और क्यू प्लस 1 से लेके आर इंडेक्स तक एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, फिर इस एरे पे पी की वैल्यू क्या हो गई, 1, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी आर की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो p प्लस आर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट क्या होंगे, p से लेके q तक मीन सिंगल एलिमेंट, और यहाँ पर q प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से लेके 2 तक मीन सिंगल एलिमेंट। ओके, तो यहाँ तक आपका एरे चला जाएगा। इसी तरह से इस एरे को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू होगी यहाँ पर 3, थर्ड एलिमेंट है क्योंकि, और r की वैल्यू ये वाला इंडेक्स कौन सा है, 4, तो यहाँ पे r की वैल्यू होगी 4। p लेस देन r है तो आप q कैलकुलेट करोगे, तो q की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो एक में p से लेके q तक एलिमेंट मीन सिंगल एलिमेंट, और दूसरे में q प्लस 1 मतलब 2 से 3 से लेके 4 से लेके 4 तक एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, 3 से लेके 3 इंडेक्स तक मीन्स एलिमेंट 3। ओके, और यहाँ पर 4 से लेके 4 इंडेक्स मीन्स 4th इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, 11 है, 11 आ गया। इसी तरीके से आपका ये वाला एरे भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले
एक में आएगा 2 8, दूसरे में आएगा 6 4। इसके बाद ये एरे भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, 2 8 6 4। इस तरीके से आपने क्या किया, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। ठीक है, बस आपको याद क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है P, लास्ट एलिमेंट क्या है R। आपको Q निकालना है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू फ्लोर वैल्यू ऑफ P प्लस R डिवाइड बाय 2। इसके बाद आपको एक पार्टीशन में लेफ्ट हैंड साइड पे P से लेके Q तक एलिमेंट रखने हैं, दूसरे में Q प्लस 1 से लेके R तक एलिमेंट रखने हैं। ठीक है, और कब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक कि P लेस देन R है। अब यहाँ पर देखिए P की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट भी यही है, लास्ट एलिमेंट भी यही है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू R हो रहा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आप फर्दर डिवीजन नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपने ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब जब आपका पार्टीशन होना बंद हो जाए, जब आपका स्ट्रक्चर में लेवल्स बढ़ने बंद हो जाए, लास्ट लेवल पे पहुंच जाओ, मीन्स फर्दर आपका डिवीजन नहीं हो सकता, तो आप क्या करते हो देख लेते हैं। आप इन दोनों एरे को सॉर्ट कर देते हो। ठीक है, इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर देते हो, तो यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज सॉर्ट है, तो यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 5 7 मिलेगा, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा 3 11, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 8, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, सॉर्ट करके करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, 4 6 सॉर्ट हो गए सारे। अब इसके बाद इन दोनों लेवल के एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 5 7 11, ये जो दो सब एरेज थे इनको हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों सब एरेज को सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8। अब इन दोनों एरेज के एलिमेंट को भी फाइनली हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 8 एंड 11। तो इस तरह से आपको एरे सॉर्ट होके मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हमने ट्री की फॉर्म में देख लिया कि आपको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद लास्ट लेवल के दो ट्रीज़ को उठाना है और इन दोनों को सॉर्ट कर देना है। लास्ट लेवल के दो ट्रीज़ को उठाया, सॉर्ट कर दिया, लास्ट लेवल के दो ट्रीज़ को उठाया, सॉर्ट कर दिया, लास्ट लेवल के दो ट्रीज़ को उठाया, सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद इन दोनों ट्रीज़ को उठा के सॉर्ट कर दिया, इन दोनों नोड्स को उठा के सॉर्ट कर दिया, इन दोनों को और इन दोनों को। ठीक है, तो फाइनली आपको सॉर्टेड एरे मिल गया। बट एल्गोरिदम के थ्रू आपको सॉर्टिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सपोज़ आपका इस लेवल पे दो एरे हैं हमारे पास, एक को नाम दे देते हैं L और एक को नाम दे देते हैं R। ठीक है, इस लेवल पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के थ्रू कैसे करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एरे ये मिला जो सॉर्टेड है और एक एरे ये मिला जो सॉर्टेड है। इन दोनों को सॉर्ट करके मुझे आउटपुट एरे को ऑब्टेन करना है। तो सपोज़ L में एलिमेंट्स डाल दिए हमने, लेफ्ट पे जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 3 5 7 11। ओके, R में एलिमेंट कौन से आएंगे 2 4 6 एंड 8। ठीक है, सपोज़ L एरे का इंडेक्स है I और R एरे का इंडेक्स है J। ठीक है, तो I की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, I इज इक्वल टू 1 हो गया, और J की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमें सॉर्ट करके एलिमेंट कहाँ पर लिखने हैं, एरे ए में। ठीक है, तो एरे ए है हमारे पास, उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से 1 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल लिस्ट विल बी कंपेयर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल में क्या है 3 है, आर में क्या है 2 है, तो विच वन इज स्मॉलर 2। तो 2 को हम ए लिस्ट में ऐड कर देंगे, और ठीक है किस इंडेक्स पर ऐड करेंगे 1 पे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, इंडेक्स 2 पे आएगा, तो के की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने एलिमेंट कहाँ से लिया है, आर लिस्ट में से लिया है, तो आर लिस्ट का जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 5 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अब 6 इंडेक्स एलिमेंट को
और इस 3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस 4 को और इस 3 को। तो जहाँ से वैल्यू आपने उठाई है उस एरे के इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है, और जहाँ से नहीं उठाई है वहाँ पर इंडेक्स को एज इट इज़ रहने दोगे। मीन्स अब फर्स्ट इंडेक्स का और सिक्स्थ इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर होगा, ठीक है। तो अब कंपेयर क्या होगा, 3 एंड 4, 3 और 4 में से स्मॉलर कौन सा है, 3, तो आउटपुट एरे में अब आ जाएगा 3। अब यहाँ से वैल्यू उठाई है तो आई की वैल्यू 1 से चेंज होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मीन्स अब सेकेंड इंडेक्स और सिक्स्थ इंडेक्स एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। 5 और 4 में से कौन सा स्मॉलर है, 5 और 4 में से 4 स्मॉलर है, ठीक है। अब जब भी आप वैल्यू कॉपी करोगे तो यहाँ पर k इज इक्वल टू भी आपका 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3। मीन्स जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो किस पे आएगा, थर्ड पोजीशन पर आएगा, ओके। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 है, i की वैल्यू कितनी हो गई है 2, j की वैल्यू कितनी हो गई है 6, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स और सिक्स्थ इंडेक्स एलिमेंट को कंपेयर करोगे, विच वन इज स्मॉलर, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कॉपी कर रहे हो तो j की वैल्यू अब अपडेट होके क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। अब क्या क्या कंपेयर होगा, 6 और 5 आपका कंपेयर होगा, और जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यू अपडेट की k की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब फोर्थ इंडेक्स पर अब वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब किस किस को आप कंपेयर करोगे, 6 एंड 5 को, तो 5 इज़ स्मॉलर तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आने के बाद अब आपका i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। i की वैल्यू 3 हो गई और इसके साथ साथ आपकी k की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3, i की वैल्यू 3 आ गई और j की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है, ठीक है। तो j की वैल्यू 7 मीन्स अब ये 6 और ये 7 कंपेयर होगा, ठीक है। 6 और 7 में से स्मॉलर कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 यहाँ से उठाया है तो ये वाला इंडेक्स, इस एरे का इंडेक्स अपडेट होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब हमारे पास r का इंडेक्स कितना है, 8, मतलब ये वाला एलिमेंट है, और i का इंडेक्स कितना है, l का इंडेक्स कितना है, 3, मतलब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या क्या कंपेयर होगा, 7 और 8 कंपेयर होगा, 7 और 8 कंपेयर होगा। 7 और 8 में से स्मॉलर कौन सा है, 7, तो हमने 7 को यहाँ पे लिख दिया। इस एरे में से वैल्यू उठाई है तो इसका इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पर भी k की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, सही है। तो अब हमारे पास किस किस का कंपैरिजन होगा, फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट मतलब ये वाला, और यहाँ पर एट्थ इंडेक्स एलिमेंट ये वाला। तो इसमें से और इसमें से स्मॉलर कौन सा है, 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। और अब सिंगल एलिमेंट बचा है तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। जब 8 लिखेंगे तो यहाँ पर आप एरे के एंड में पहुँच जाओगे, तो आपके पास 11 बचा है, आप 11 लिख दोगे, ठीक है। तो 8 लिखने के बाद आपका इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और 8th इंडेक्स पर फाइनली क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉर्टिंग कर सकते हो। थैंक यू।